स्वागत है आप सभी का SCN न्यूज चैनल के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आदिवासियों के देवता को शैतान कहने वाले दंपत्ति के खिलाफ साइबर थाना में शिकायत दर्ज। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अभद्र गाने को लेकर आदिवासी समुदाय में भड़का आक्रोश। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले क्रिश्चियन दंपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग। चलती बाइक में लगी आग के बाद मची अफरा तफरी, बाइक छोड़कर दूर भागे चालक और सवार, बचाई जान। हीरो की स्ट्रीम बाइक पूरी तरह जलकर हुई खाक, पेट्रोल के लीक होने से इंजन में आग लगने की आशंका। आर्टिक्स क्रिएशन एंड आर्ट क्लासेस ने किया समर कैंप का शुभारंभ। 11 मई से 13 मई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में होंगे कई इवेंट्स। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष प्रशांत सिंह पुतुल ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। समर कैंप का उद्देश्य बच्चों में कला एवं रचनात्मकता को निखारना। आइए बात करते हैं आदिवासियों के देवता को शैतान कहने वाले दंपत्ति के खिलाफ दर्ज शिकायत की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आदिवासियों के देवता मरांग बुरू को शैतान कहने वाले दंपत्ति स्टीफन टुडू और उनकी पत्नी अप्सरा मुर्मू के खिलाफ साइबर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। इस संबंध में साइबर थाना में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में शिकायत दर्ज कर दी गई है। इस मामले को लेकर सुनील हेम्ब्रम के नेतृत्व में आदिवासियों का एक प्रतिनिधि मंडल साइबर थाना प्रभारी से मिला और पूरे घटनाक्रम की जानकारी उन्हें दी। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे सुनील हेम्ब्रम का कहना है कि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर अप्सरा मुर्मू आदिवासियों के आराध्य देव मरांग बुरू को शैतान बताते हुए चर्च में गीत गा रही हैं। ऐसा करके स्टीफन टुडू और उनकी पत्नी अप्सरा मुर्मू ने आदिवासियों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया और उसे आहत किया है। सुनील हेम्ब्रम ने बताया कि वे लोग पहले आदिवासी थे, लेकिन अब क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया है। वे लोग पूरे संथाल में विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर अपना कार्यक्रम देते हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब सोशल मीडिया पर उन लोगों ने चर्च में आदिवासियों के आराध्य देव मरांग बुरू को शैतान बताते हुए गाना लोड किया। इस तरह की घटनाएं पहले भी असम, उड़ीसा आदि स्थानों पर हो चुकी हैं। लिखित शिकायत करने के बाद सुनील हेम्ब्रम ने मांग की है कि इस पर साइबर थाना एक्शन ले। उन्होंने कहा कि जिस तरह पारसनाथ जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल है, उसी तरह पारसनाथ में हम लोगों के देवता मरांग बुरू का भी स्थान है और हम लोग पूजते हैं। उन्होंने कहा कि अप्सरा मुर्मू एक समय आदिवासी संथाल थी। उन दिनों वह मरांग बुरू आराध्य देवता की पूजा करती थी, लेकिन क्रिश्चियन बन जाने के बाद उसी देवता के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना कुकृत्य है। उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, हम लोग आदिवासी मूल जो सारना धर्म है, जो हम लोग विभिन्न धर्म मानते हैं, जो प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, और प्रकृति में हम लोग मरांग बुरू जो पारसनाथ में आपने विवाद देखा, तो वहाँ पे पूरे दुनिया ने जाना कि वो जैन के साथ संथाल कम्युनिटी का भी वो तीर्थ स्थल है और संथाल कम्युनिटी मरांग बुरू को मानता है। तो हम लोग का यही है कि विगत दिनों 10 अप्रैल को अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो आया स्टीफन टुडू की वाइफ अप्सरा मुर्मू का। उन्होंने अपने वीडियो में ये बताया, चर्च जाती है और चर्च में जाकर गाना गाती है पादरी के साथ, डोमिनिक टुडू जामा मिशन चर्च में मोहनबुना जो जामा प्रखंड जो दुमका में आता, वहाँ गाती है कि यीशु संगे लड़ाई लेना है मरांग बुरू शैतान, मतलब यीशु मसीह के साथ मरांग बुरू शैतान नाम का एक व्यक्ति मरांग बुरू ने लड़ाई किया। मतलब हमारे जो मरांग बुरू जो इष्ट देवता है, जो आराध्य है, जिसको हम लोग मानते हैं, उसको शैतान के रूप में इंगित करने का काम किया है। उसके खिलाफ पूरे आदिवासी संथाल समाज या पूरे जो प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, जो नेचर का वर्शिपर है, उनके अंदर आक्रोश है। और हम लोग यहाँ पे साइबर थाना में आए हुए हैं और हमारे बड़े बाबू को हमने ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा कि जांच करके आगे की कार्रवाई की जाए। नहीं, बिल्कुल ये तो धार्मिक भावना है, एक सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का काम किया है। हम लोग देखते हैं साइबर थाना का क्या रुख होता है। नहीं तो हम लोग कोर्ट के माध्यम से भी केस करेंगे। अगर फिर भी नहीं होता है तो आने वाले दिनों में जो स्टीफन टुडू जी है, जिनकी वाइफ ने ऐसा कृत्य किया है, हम उसको पूरे बिहार, बंगाल या कहीं भी उनको स्टेज प्रोग्राम मिलता है तो हम उसको बाइकआउट करने का काम करेंगे। आइए बात करते हैं साक्षी में हाथी घोड़ा मंदिर के सामने चलती बाइक में आग लगने की। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत हाथी घोड़ा मंदिर के पास चलती बाइक में अचानक आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। बाइक चालक और उस पर सवार युवक बाइक छोड़कर भागे और अपनी जान बचाई। देखते देखते बाइक से आग की तेज लपटें उठने लगी और थोड़ी ही देर में बाइक पूरी तरह जलकर खाक में तब्दील हो गई।
आग कैसे व क्यों लगी बाइक चालक को समझ में नहीं आया। बाइक चालक मोहम्मद मसूद गोलमुरी का रहने वाला है। गुरुवार को दोपहर के समय मोहम्मद मसूद गोलमुरी पेट्रोल पंप पर हीरो स्टीम बाइक में फुल टंकी पेट्रोल लेने के बाद अपने एक साथी के साथ आदित्यपुर जा रहा था। साक्षी हाथी घोड़ा मंदिर से गुजरने के दौरान बाइक के इंजन से आग की चिंगारी निकलने लगी। चिंगारी निकलता देख रिक्शे वाले ने बाइक चालक को इस बात से आगाह किया, लेकिन देखते देखते चिंगारी आग में तब्दील हो गई। मोहम्मद मसूद ने वही बाइक रोड के किनारे छोड़ दी और दूर हट गया, अन्यथा थोड़ी सी चूक बड़े हादसे को अंजाम दे सकती थी। इस बीच तब पूरे बाइक में जोरदार तरीके से आग लग गई। बाइक पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। मोहम्मद मसूद का कहना है कि उसने टंकी में तेल फुल कराया था। चलाने के दौरान तेल लीक करते हुए इंजन में जाने लगा और इंजन से निकलती चिंगारी की वजह से बाइक में आग लग गई, जो आग के गोले में तब्दील हो गई। इस बीच सूचना पाकर साक्षी पुलिस की गश्ती टीम मौके पे पहुंची, लेकिन तब तक बाइक का काम तमाम हो चुका था। यहाँ पर से जा रहे थे आदित्यपुर, चलते चलते बस यहीं पर से बस यहीं पर इधर आग लगा और बस साइड कर दिए और हट गए। हीरो का स्टीम है, गोलमुरी पंप से चले तेल डला के पड़ा भैया, आदित्यपुर जा रहे थे। कितना तेल फुल किए हैं मैंने आग कैसे लगा आपको? नहीं पता चला, कुछ नहीं चला, कुछ नहीं। गरम लगा पैर ना, तब उनके साथ गरम काहे हो रहा, तो देखे आगे रिक्शा वालों को मतलब चिंगारी फेंकने लगा, हमको साइड कर दिया, चिंगारी फेंकने लगा तो साइड करके हट गए। का एक बहुत विशाल टाइप का धुआं, तो क्या धुआं हो रहा है यहाँ पे, देखे तो एक गाड़ी जल रही, तुरंत दौड़ गया, किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, आदमी तो नहीं जल रहा है, देखे नहीं आदमी भी सेफ था, तुरंत आए पे सबको साइड कराया, ट्रैफिक जाम हो गया था, सब साइड करके हटाया, दूरी बना लिया था, सब नक्शे में यही देखा। आइए बात करते हैं आर्टिक्स क्रिएशन एंड आर्ट क्लासेस द्वारा समर कैंप का शुभारंभ किए जाने की। आर्टिक्स क्रिएशन एंड आर्ट क्लासेस की ओर से समर कैंप का शुभारंभ ऑर्किड रेसिडेंसी के क्लब हाउस रोड नंबर 7 एक्सटेंशन में गुरुवार को किया गया, जो 11 मई से 13 मई तक चलेगा। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष प्रशांत सिंह पुतुल और चेस अकादमी के महासचिव प्रीतम सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में कला एवं रचनात्मकता को निखारना है। आर्टिक्स आर्ट्स क्लासेस की संचालिका सह समाज सेविका मधु सिंह ने बताया कि इस समर कैंप में कई नए इवेंट्स रखे गए हैं, जिससे बच्चों में कला एवं रचनात्मकता को निखार मिलेगा। 3 दिनों के इस आयोजन में मस्ती के साथ साथ बच्चे ड्राइंग, स्केचिंग, मिनिएचर, डांसिंग, सिंगिंग, साइंस, फन गेम आदि सीखेंगे और कंपटीशन में भी भाग लेंगे। आज पहले दिन बच्चों ने आर्ट एवं क्राफ्ट और चेस सीखा। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जमशेदपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रशांत सिंह पुतुल और सम्मानित अतिथि जमशेदपुर चेस एकेडमी के महासचिव प्रीतम सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रीतम सिंह ने चेस की बेसिक जानकारी बच्चों को दी। मधु सिंह ने बताया कि इस आयोजन में पटना से आई आर्किटेक्चर स्निग्धा साक्षी पिछले वर्ष की भांति कार्यक्रम में बच्चों को अन्य कला सिखाएंगी। कार्यक्रम में श्रुति तिवारी, अर्चना पांडे एवं सोनू विश्वास ने भी अपनी सहभागिता दिखाई। आज यहाँ पे हम लोग समर कैंप, मेरा ये यहाँ पे आर्टिक्स क्रिएशन की तरफ से दूसरा समर कैंप है और हमने इसकी शुरुआत घर से की थी। तो लास्ट ईयर ही हमने ये बोला था कि ये तो हमारी शुरुआत घर से है, आगे जाके मेरी ये कोशिश रहेगी कि ये आगे बढ़ चढ़ के बाहर पे हो। तो जैसा आज बच्चों के उत्साह को देखते हुए लगा कि नहीं करना चाहिए और लोग इसके साथ हमारे साथ हर कदम में साथ दे रहे हैं और हमारे साथ हमारे टीम में साथ देने के लिए पटना से आर्किटेक्चर स्निग्धा साक्षी भी साथ दिए और चेस को लेकर के प्रीतम सिंह हमारे साथ दिए हैं। और खेल में तो ऐसे बहुत सारे फन गेम है, लेकिन क्रिएटिव के आइडियाज़ में हम ये बता रहे हैं कि साइंस को लेके एक है, दूसरा है कि कॉफ़ी पेंटिंग होती है वो करवा रहे हैं, तीसरा होता है कि आपका वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको आप कैसे रिप्रोडक्ट करके मटेरियल बना सकते हैं वो है। नया आपका रेजिन आर्ट होता है, केमिकल आर्ट होता है, उससे आप जो मार्केट में खरीदोगे वो खुद से बना सकते हैं। और टी शर्ट फैब्रिक पेंटिंग है, ये सारा आइटम। मतलब बच्चे अपने मम्मी को ना तंग करें और फायरलेस कुकिंग की भी होगी इसमें। साइंस को ध्यान में रखते हुए सेकंड डे हमारा साइंस को लेकर के है कि उससे मोटर से कैसे आप बल्ब जला सकते हैं, बोर्ड चला सकते हैं, वो हमारा सेकंड डे है। कितने उम्र के बच्चे हैं यहाँ पे 5 ईयर से लेकर 15 ईयर्स तक के बच्चे हैं। 2 सेशन में वो बैच बटे हुए हैं। कितना मस्ती होगा? अभी तो काफ़ी ज़्यादा मस्ती हो रहा है। पहले तो प्रोजेक्ट्स, स्कूल वर्क में तो हम काफ़ी ज़्यादा डूबे हुए थे, बट अभी मधु आंटी जब हम लोग के समर वेकेशन का ये स्टार्ट की तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ कि फाइनली हम कुछ एक्टिविटी कर पाएंगे हम लोग के ये समर वेकेशन के टाइम पे। और अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े करने, छोटे बच्चों को भी काफ़ी एक्टिविटीज़ करने और हम भी काफ़ी एक्टिविटीज़ करेंगे जिसमें हम लोगों का
ये स्किल्स डेवलप होगा, फिर चेस के बारे में भी हम सीखेंगे, जो न्यू चीज़ें होंगी काफ़ी ज़्यादा। समर कैंप का बेस्ट पार्ट ये है कि हम लोग अपने कॉलोनी के कंफर्ट में ही इतने सारे चीज़ का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, इतने सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट है कि हम लोग अपने सारे फ्रेंड्स के साथ और हमारी डियर मधु आंटी के साथ रहेंगे और हम लोग बहुत सारा न्यू एक्टिविटीज़ करेंगे जो कभी सोचे नहीं थे करेंगे। एंड अपने घर के कंफर्ट में हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं सबके साथ मिलके और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे जो नए नए स्किल्स सीखेंगे और इन लोग का बहुत ज़्यादा माइंड डेवलप होगा। और हम लोग भी सालों से मधु आंटी के साथ रहते आए हैं, हम लोग हमेशा मधु आंटी के पास ड्राइंग सीखते थे ये वो, और अभी मधु आंटी के द्वारा ही ये ऑर्गेनाइज किया हुआ समर कैंप कर रहे हैं, तो बहुत एक्साइटिंग है। आइए बात करते हैं मनसे प्रमुख राज ठाकरे द्वारा बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगने की। उत्तर भारतीयों और बिहारियों समेत हिंदी भाषियों के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी कर क्षेत्रवाद फैलाने, विश्व बमन और धमकी देने का मुकदमा झेल रहे मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अंततः कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली है। उनके द्वारा दिए गए माफीनामे में लिखा है कि उनकी भाषा से अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, लेकिन उन्हें इस बात को स्वीकारने में 16 वर्ष लग गए। ये चकित करने वाला जरूर लगता है। खैर, वर्षों का भूला घर लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते। बताते चले कि 9 मार्च 2007 को मुंबई में मनसे की स्थापना दिवस पर बोलते हुए राज ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र में मराठियों का सम्मान करो वरना थप्पड़ के लिए तैयार रहो, नहीं तो कान पकड़कर खदेड़े जाएंगे। उत्तर भारतीयों, बिहारियों और हिंदी भाषियों के प्रति गैर संवैधानिक भाषा एवं आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने 13 मार्च 2007 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जमशेदपुर के न्यायालय में एक शिकायतवाद दाखिल किया था। मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी डीसी अवस्थी की अदालत में शुरू हुई। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद आखिर राज ठाकरे ने अपनी अभद्र भाषा के लिए क्षमा याचना कर ली और इस तरह से मामले का निष्पादन हुआ। मुखानंद सभागार में मनसे की स्थापना दिवस मना रहे थे। उन्होंने एक भाषण दिया था कि अगर महाराष्ट्र में बिहारियों को रहना है तो मराठियों का सम्मान करो वरना कान पकड़ के लपेट के थप्पड़ खदेड़े जाओगे। इस बात को लेकर मुझे काफ़ी आघात हुआ कि बिहारियों के प्रति इतना घृणा रखने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने अविलंब सोनारी थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। सोनारी पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं करने के बाद मैंने एक सीजीएम के न्यायालय में कंप्लेंट दाखिल किया, जिसमें हमारी गवाही हुई और हमारे गवाह का गवाह और सारे सबूत देने के बाद न्यायालय ने 153A, 153B और 504 में संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद न्यायालय ने उन्हें नोटिस जारी किया। नोटिस की बाद उपस्थिति नहीं होने के विरुद्ध राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट 82 CRP इश्तेहार जारी की। फिर उन्होंने उपस्थिति हुई और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मुकदमा को लेके गया। सुप्रीम कोर्ट में मेरी लड़ाई हुई, चली मुकदमा और उसके बाद फिर मेरी कोर्ट को स्थानांतरण कर दिया 30 तारीख को नई दिल्ली में। फिर वहाँ पर हमारे अधिवक्ता अनूप कुमार सिन्हा और झारखंड हाई कोर्ट के एडवोकेट सीनियर राजेश कुमार के द्वारा पूरी मुकदमा अच्छी तरह लड़ने के बाद 13 मार्च 2023 को अंतिम फैसला आया कि राज ठाकरे ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माफ़ीनामा किया और बिहारियों के प्रति दुख जताया कि इस प्रकार के भाषण देने से अगर बिहारियों को दुख पहुंचा तो मैं उसके लिए क्षमा यार्थी हूँ और इस प्रकार का भविष्य में मेरे द्वारा कभी भी गलत प्रचार नहीं किया जाएगा। तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हमें आदेश दिया कि अब माफ़ीनामा एक्सेप्ट कर लिया और मुकदमा वापस ले, तो मैंने मुकदमा वापस लिया। बिहारियों के इस सम्मान को मैंने लौटाने का काम किया कि बिहारियों तो ऑलरेडी विश्व में भारी है, जहाँ जाइए विश्व में बिहारी लोग, लेकिन इस प्रकार की भाषा देकर उन्हें बिहारियों का सम्मान को हटाने का काम किया था। तो बिहारियों का सम्मान हमने पुनः लौटा रही, सम्मान की जीत और प्रतिष्ठा की काफी बड़ी जीत। आइए बात करते हैं जमशेदपुर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर द्वारा कांग्रेस जनों के साथ की गई बैठक की। जमशेदपुर दौरे पर आए झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर का शहर में जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार स्वागत किया। बिष्टपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय तिलक पुस्तकालय पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी मेंबर्स के साथ बैठक की। इस बैठक में नवनिर्वाचित जिला पदाधिकारियों में उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता और जिला कार्यकारिणी के सदस्यों के अलावे विशेष आमंत्रित सदस्य, प्रखंड और मंडल अध्यक्ष मौजूद थे। बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने वर्तमान सरकार में कांग्रेस के क्रियाकलाप के अलावा संगठन की मजबूती पर चर्चा की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए संगठन को और मजबूती प्रदान करने के लिए कठिन परिश्रम की जरूरत है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पूरे राज्य में इस तरह की बैठक की जा रही है।
पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को आगामी चुनावी वर्ष के लिए रणनीति की तहत तैयारी करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार सफलतापूर्वक अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करेगी। इस दौरान राज्य में कई विकास कार्य हुए हैं जिससे राज्य की जनता को लाभ मिला है। सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को दूर करने में लगी है। तैयारी 14 सीटों पर कर रहे हैं और 14 सीटों पर संगठन कैसे मजबूत हो, कैसे एक एक बूथ पर हमारे 10-10 लोग हों, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। अब गठबंधन की जब बात आएगी, गठबंधन में हम लोग ऑलरेडी हैं, तो गठबंधन की जब बात आती है तो निश्चित रूप से संगठन नहीं हमारा मजबूत होगा तो हम गठबंधन को क्या मदद कर पाएंगे। अगर गठबंधन को भी मदद करना है तो संगठन हमारा मजबूत होना चाहिए और उस निमित्त हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं। संगठन मजबूत होगा तो निश्चित रूप से गठबंधन के साथी को भी फायदा मिलेगा। गठबंधन के साथी का भी संगठन और हर राजनीतिक दल का दायित्व होता है कि वो अपने संगठन को मजबूत कर उस दायित्व का हम पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। कर्नाटक के जो प्री पोल जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें आपने देखा है कि इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। तो जो आप लोटस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं वो तो चालू है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन जो जनता चुन के भेजती है उसका ज़्यादा दिन तक कोई अपमान नहीं कर सकता है। और इस बार कोई ऑपरेशन लोटस पहले भी फेल किया है, आगे भी फेल करेगा और उसको कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया है ये लोटस फोटस नहीं चलेगा, ये टोटल बोगस है और इसको नहीं चलने देंगे। तो हम लोग लगता है कि आने वाले समय में और ताकत के साथ जो इस तरह के प्रयास होते हैं उसको रोकने, लोकतंत्र को जो संविधान दिया है उसको हम उस पर काम कर रहे हैं। ये थोड़ी बहुत कवायद चलता करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करना लोकतंत्र में हम समझते हैं ठीक नहीं रहना चाहिए। इसका जिंदा संगठन होता है वहाँ संतोष और असंतोष होता है। जहाँ तानाशाह होते हैं वहाँ कोई संतोष नहीं होता और कोई असंतोष नहीं होता है। ये देखना होगा कि संतोष कितने प्रतिशत लोगों का है। संतोष अगर 95% लोगों का है तो इसका मतलब सब कुछ नहीं है, तो उसका गठन होना चाहिए, उसमें देरी ठीक नहीं है। अब किसको क्या मिला ये बहुत नापने तोलने में बहुत समय गुजर चुका है, तो हम समझते हैं वो ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि अगर कोई जिम्मेदारी है सही तो उसको देने की ज़रूरत है। और आपने देखा होगा पहली बार जो मेरे संज्ञान में है कि 15 सूत्री जो कभी गठित नहीं हुआ इस प्रदेश में 23 वर्षों में, वो काम हुआ है। जो जमीनी कार्यकर्ता हैं जो 20 सूत्री में काम कर रहे हैं वो काम हुआ है। और अब जो देख पाता हूँ प्रखंडों से शिकायत आनी कम हुई है। आइए बात करते हैं बागबेड़ा में 3 कार व 4 टेम्पो को जला दिए जाने की। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत जीबी रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर के पास पार्किंग स्थल पर खड़े 7 वाहनों में मंगलवार देर रात असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। इस घटना में 3 कार और 4 ऑटो कुल 7 वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। सभी वाहन चलकर लगभग बर्बाद हो गए हैं। घटना की शिकायत बागबेड़ा थाना में की गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। देर रात शोरगुल होने के बाद कार व टेम्पो मालिक पार्किंग जोन पहुंचे, लेकिन आग तेज होने की वजह से कोई नजदीक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस बीच आधे घंटे के अंदर दमकल पहुंचा। थोड़ी सी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस संबंध में बुधवार देर शाम को बागबेड़ा थाना में असामाजिक तत्वों के खिलाफ आग लगाए जाने की लिखित शिकायत की गई है। बताया जाता है कि पार्किंग की सुविधा नहीं होने की वजह से आसपास के लोग विश्वकर्मा मंदिर के पास खाली जगह पर गाड़ियां खड़ी करते हैं। जिन गाड़ियों में आग लगाई गई है उनमें एक i10 कार, एक इंडिगो, एक मारुति इको और 4 पिकअप वैन शामिल हैं। इस संबंध में बागबेड़ा थाना में बाबाकुटी निवासी कृष्णा कुमार ने लिखित शिकायत की है। उन्होंने बताया कि मंगलवार की देर रात 2 बजे आग लगने की सूचना मिलने पर वे पहुंचे तो देखा कि वहां उनकी कंपनी के 2 डाला टेम्पो पूरी तरह से जल चुके थे। जलने वाले वाहनों में हरहरगुट्टू के रुपेश कुमार गुप्ता की इको कार, जुगसलाई नया बाजार के युगल वर्मा की i10 कार, बागबेड़ा जीबी रोड विश्वकर्मा मंदिर के पास रहने वाले महेश की टाटा इंडिको कार शामिल हैं। साथ ही डिकोस्टा रोड के राजेश साह की और सन्नी सिंह के टेम्पो भी जल गए हैं। पुलिस का कहना है कि किसी ने सिगरेट पीकर फेंक दी जिसकी वजह से गाड़ियों में आग लग गई। तो मतलब उस आवाज़ हल्ला गुल्ला सुने तो उठे, देखे कि आग लग गया है। 2:05 में सब हल्ला गुल्ला हुआ है, फिर उठे है, आग
देख रहे पूरा धू धू करके चल रहा है, फिर पानी में छींटना चालू। हाँ, एक दमकल गाड़ी आई थी, जानकारी नहीं है, या तो कोई सिगरेट उगरेट पी के गलती से फेंक दिया होगा, इस वजह से आग लग सकती है, और बाकी कोई आइडिया नहीं है कैसे आग लगा। ये जगह है डीबी रोड, विश्वकर्मा मंदिर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।